हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जिया और आज का हमारा टॉपिक है जेडन स्टेन। द फुल फॉर्म ऑफ जेडन स्टेन इज जेल एंड नेल्सन स्टेन, और जो इसका दूसरा नाम है स्टेन का उसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन। देखिए, स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया यूजुअली ट्यूबरकुले एंड लेप्राबैसिलाई, जो हम ये स्टेन करते हैं वो माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुले और लेप्राबैसिलाई के ऊपर ही किया जाता है। आफ्टर दैट माइकोबैक्टीरिया जो होता है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है एंड रॉड शेप होती है इसकी। उसके बाद जो इसका सेल वॉल होता है उसके अंदर लिपिड होता है, फैटी एसिड होता है, माइकोलिक एसिड होता है एंड अल्कोहल होता है। ये चारों चीजें बहुत ग्रेटर अमाउंट में होती है इसकी सेल वॉल में, और इन चीजों की प्रेजेंस की वजह से जो इसकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रीच्ड होती है, दैट मीन्स कठोर होती है। इसकी सेल वॉल रीच्ड होने की वजह से ही इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी स्टेन बहुत आसानी से नहीं पेनिट्रेट कर पाती है। इसको एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसकी सेल वॉल की वजह से ही बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर एसिड को डालते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है वो एसिड के साथ रेजिस्ट करता है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता एसिड का। दैट्स वाई हम इसको एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं, और इसी स्टेन को इसी वजह से एसिड फास्ट स्टेन भी बोला गया है। उसके बाद ये जो स्टेन है वो डिस्कवर की गई थी एल्ड्रिच के थ्रू। हमें सैंपल चाहिए, वो स्पुटम का सैंपल होगा, और रिक्वायरमेंट्स में हमें चाहिए ग्लास स्लाइड चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए एंड बेंसन बर्नर भी चाहिए। एजेंट कौन से है? पहला है कार्बन फ्यूजन। इसके अंदर बेसिक फ्यूजन होता है जो कि 1 ग्राम होता है, फिनोल होता है 5 ग्राम होता है, अल्कोहल 95% अल्कोहल हम इसमें लेंगे 10 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। चारों को मिक्स कर देंगे और कार्बन फ्यूजन बन जाता है। आफ्टर दैट मिथाइलिन ब्लू, सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू इन अल्कोहल, जो इसमें मिथाइलिन ब्लू होता है उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, उसका 50 ml हम यूज करते हैं, या फिर अगर वो नहीं है तो उनके साथ मैरिचिट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो डीकलराइजिंग एजेंट है उसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक एसिड 20% भी यूज किया जाता है और 5% भी यूज किया जाता है। जो 20% होता है वो ट्यूबरकुले के लिए यूज किया जाता है, एंड जो 5% होता है वो लेप्रा के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कोई इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तब भी पूछा जाएगा, कोई भी कंसेप्चुअल पेपर वगैरह दिए जाएंगे तब भी काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या फिर अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो उसके बिहाफ पे हम एसिड अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे? 3 ml ऑफ HCl लेंगे और 97 हम लेंगे, वो अल्कोहल होगा, दोनों को मिक्स कर देना आपस में, एंड देन हमारा एसिड अल्कोहल बन जाएगा। प्रोसीजर ऑफ जेडन स्टेन, लेयर बनानी है। क्या करना है? स्पूटम का जो थिक पार्ट होता है उसको लेना, स्लाइड के ऊपर रख के उसको ओवल शेप में उसको पूरे से स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से हमारी स्लाइड बन जाती है, एंड देन उसको हीट फिक्स करना है। तो फिक्स करना है, स्मीयर को हीट फिक्स करेंगे कैसे? ये बेंसन बर्नर है और इसके ऊपर स्लाइड को धीरे धीरे हमने ऊपर से घुमाना है तो वो हीट फिक्स हो जाता है। उस पोर कार्बन फ्यूजन, कार्बन फ्यूजन को स्लाइड के ऊपर डालना है, ठीक है, जो कि प्राइमरी स्टेन है। कार्बन फ्यूजन एक प्राइमरी स्टेन है और वो हमें स्लाइड के ऊपर डालनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? अप्लाई हीट अंडर द स्लाइड। अब जो हमने स्लाइड के ऊपर कार्बन फ्यूजन डाली है उसके नीचे बेंसन बर्नर रखना है और हीट करना है स्लाइड को कुछ इस तरीके से। देखिए, ये स्लाइड है, इसके ऊपर स्मीयर बनी हुई है जो कि हमने हीट फिक्स पहले ही कर ली थी। उसके बाद मैंने कार्बन फ्यूजन उसके ऊपर डाल दिया है और नीचे से बैकग्राउंड से मैं उसको हीट कर रही हूँ, ठीक है। कार्बन फ्यूजन लेफ्ट ऑन द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट। जो कार्बन फ्यूजन है उसको 5 to 10 मिनट के लिए स्लाइड के ऊपर रखना है। अब देखिए, हीट क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो डाई है वो आराम से पेनिट्रेट कर जाए बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर। हीट इसलिए हमको करना होता है क्योंकि जो उसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा रीच्ड होती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द लिपिड, फैटी एसिड, माइकोलिक एसिड एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। उसकी वजह से जो उसकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रीच्ड होती है, उसके अंदर डाई पेनिट्रेट इतनी इजीली नहीं करेगी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे से उसको हीट करना पड़ेगा, सो दैट जो डाई है वो सेल वॉल में पेनिट्रेट अच्छे से कर जाए। अब पेनिट्रेट हो गया है, उसके बाद वॉश द स्लाइड विद डिस्टिल्ड वाटर या फिर टैप वाटर। टैप वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर के साथ हमने स्लाइड को वॉश करना है, एंड देन उसके बाद जो है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन में क्या करेंगे? 20% सल्फ्यूरिक एसिड से हम डीकलराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उसमें स्लाइड लेना है और उसके ऊपर डीकलराइजेशन के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद 30 सेकंड या 10 सेकंड के लिए उसके ऊपर रखना है, देन उसके बाद वापस से उसको वॉश कर देना है। इस तरीके से आप डीकलराइजेशन करेंगे। डीकलराइजेशन से क्या होता है? जो एक्सेस अमाउंट में स्टेन होता है वो रिमूव हो जाता है। प्राइमरी स्टेन थी जो कि कार्बन फ्यूजन थी, वो एसिड फास्ट बेसिलाई को कौन सा कलर देगी? पिंक कलर का देगी, या फिर रेड कलर, पिंकिश रेड कलर का कलर प्रोवाइड करती है बेसिलाई को। और जब हम डीकलराइजेशन करते हैं तो बेसिलाई को छोड़कर बाकी का जो भी बैकग्राउंड पार्ट होता है, जैसे कि फैट हो गया,
फैट सेल्स हो गए, पस सेल हो गए, तो वो जो प्राइमरी स्टेन है उसका कलर छोड़ देंगे। और जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो इतना ज्यादा रीच्ड होता है कि एक बार उसने अगर स्टेन ले ली तो वो वापस दोबारा से नहीं छोड़ने वाला है, तो उसके ऊपर एसिड का कोई असर नहीं होगा। दैट्स वाई हम उस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। अब प्राइमरी स्टेन हो गई, डीकलराइजेशन कर लिया, उसके बाद देखिए वॉश विद द टैप वाटर एंड देन मिथाइलिन ब्लू को ग्लास स्लाइड के ऊपर पोर करना है, 1 से 2 मिनट के लिए उसको रखना है। मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन होती है और ये पस सेल को और जितना भी बैकग्राउंड है ब्लू कलर प्रोवाइड करेगी। उसके बाद क्या करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, उसके बाद माइक्रोस्कोपी कर लेंगे। हम माइक्रोस्कोपी उसकी ऑयल इमर्जन पे करते हैं, X100 पर हम इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे। ये है इसका डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो रेड रेड कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। और ये जो ब्लू ब्लू कलर का जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको, ये पस सेल्स हैं एंड फैट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ज़ेडन स्टेन। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा था वीडियो। और कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।